अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक नहीं भी आती तो भी कोई बात नहीं, मैं 6 ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे आप ऑप्शन की मदद से डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। और इसके बाद में मैं आपको एक्चुअल ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए, पहला रूल ऐसा है कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इवन रहना चाहिए। मतलब यहां देखिए 1 2 3 ऑड जीरोस है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। इवन रहना चाहिए, मतलब 2 4 6 ऐसे पेयर में रहना चाहिए। ठीक है, ये रूल है। डेसिमल प्लेस का जो अरेंजमेंट है ये इवन डिजिट के बाद रहना चाहिए। अगेन 2 4 6 ऐसे डिजिट के बाद डेसिमल रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 डिजिट के बाद आ गया इसलिए ये भी नहीं चलेगा। अब ये जीरो वाले केस में देख सकते हैं ऑड नंबर जीरो नहीं रहना चाहिए। 1 to 50 के स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ देखिए 2 0 2 2 2 ऐसा 2 2 ही आपको जीरो दिखेंगे, 2 4 6 ऐसे ही दिखेंगे। इसके अलावा ऑड में ऐसे जीरो नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड वाला रूल ऐसा है कि यूनिट डिजिट क्या नहीं रहना चाहिए, 2 3 7 8 ये कभी नहीं रहना चाहिए। ये रूल आप याद रखिए। तो यहाँ हमको ऑप्शन में क्या दिख गया, आखिरी में 8 दिख गया, तो हम देखे साथ ही डायरेक्ट बोल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। आप इस चार्ट में भी देखिए तो आपको 2 3 7 8 जो यूनिट डिजिट कहीं नहीं दिखेगा, लास्ट में आपको कहीं पर भी 2 3 7 8 ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट 2 डिजिट जो है ये स्क्वायर ऑफ 1 to 25 का ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है 1 से लेकर 24 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 25 24 एक ही है। ठीक है, मतलब यहां तक भी देखोगे तो भी बात बन जाएगी। तो 1 से लेकर 24 में जितने भी यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट होते हैं वही रिपीट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 76 है, यहाँ रिपीट हुआ, 29 है, इधर रिपीट हुआ, 89 अगर है तो 89 कहां पर हुआ, 17 में रिपीट हुआ, 25 है तो कहां रिपीट हुआ, ये देखिए यहाँ पर 25 रिपीट हुआ। इसका मतलब ये 1 से 24 तक या 25 तक जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं उनमें जो लास्ट 2 डिजिट आएंगे वही रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 35 आ गया और 35 तो कहीं नहीं दिखेगा हमें लास्ट 2 डिजिट में, तो डायरेक्ट देखकर भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट रूल ऐसा है कि लास्ट 2 डिजिट जो है ये ऑड ऑड नहीं रहना चाहिए, ये बात याद रखिए। मतलब यहाँ देखिए चार्ट में समझते हैं, एक इवन रहा ऑड रहा तो भी चलेगा, इवन रहा ऑड रहा चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑड इवन इवन है तो भी चलेगा, इवन ऑड है तो भी चलेगा। ठीक है, बस ऑड ऑड नहीं रहना चाहिए। दोनों लास्ट 2 डिजिट ऑड ऑड कहीं आपको नहीं दिखेंगे इस चार्ट में, देखिए तो इससे भी हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। या डबल लाइन आ गया मतलब दोनों भी ऑड है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देन डिजिटल सम जो 2 3 5 6 8 ये कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए 1 और 6 करूंगा तो मैं कितना आएगा, 7 7 आएगा, चलेगा, इनमें से कुछ नहीं आना चाहिए। 3 6 9 आएगा, चलेगा, इनमें से कुछ नहीं आना चाहिए। और यहाँ देखिए 2 2 2 4 दिया है, मतलब कितना 8 आ रहा है, 8 यहाँ दिख गया और ये नहीं आना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट देखे साथ ही बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ये चार्ट लर्न करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट इस बड़े से नंबर का कैसे निकाला जाता है, ट्रिक से निकालते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये लास्ट नंबर क्या है, 9 है। अब ये 9 जो है किसके स्क्वायर में आता है, तो मुझे पता है 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करूंगा 49 होता है तो 9 मिल रहा है मुझे, है ना। तो दो पॉसिबिलिटी है। और 30 जो है किसके स्क्वायर के पास में, तो मुझे समझ में आ गया ये 25 100 के पास में, और ये किसका रहता है, 50 का स्क्वायर रहता है। तो इसका मतलब ये है 50 से कम मेरा आंसर आएगा, क्योंकि इससे छोटा नंबर है ना, तो 49 कंसीडर कर लेते हैं। तो 49 यहां भी लिख लेता हूं मैं, 49 यहां भी लिख लेता हूं। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई एक आंसर है मेरा, लेकिन ऑप्शन में अगर एक ही आंसर प्रेजेंट है इसमें से तो वही टिक करके आंसर टिक कर देना। ठीक है, अब लेकिन दोनों आ गया तो क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि ये 49 जो इसका नेक्स्ट नंबर जो भी रहेगा, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिर्फ इतने नंबर को मल्टीप्लाई करना, किनको नहीं करना, ये याद रखें। तो 0 में यहां लिख लेता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 और ये कितना आएगा 5 4 और ये 24। अब क्या पूछना है, जो भी आंसर आएगा तो सवाल ऐसे पूछना है, ये सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, तो सवाल ऐसे पूछे क्वेश्चन वाला नंबर मतलब ये वाला नंबर 24 30 इससे बड़ा है कि छोटा है, तो आंसर क्या मिलेगा, छोटा है ना। ये नंबर बड़ा हो गया, ये छोटा है ना, तो ये छोटा है तो मेरा आंसर छोटा वाला रहेगा, मतलब मेरा आंसर रहेगा 493 रहेगा। ये बड़ा वाला अगर आया था मान लीजिए 2450 या 2460 आया होता तो ये वाला बड़ा रहता तो मैं बड़ा टिक किया रहता। ये चीज आप याद रखिए। तो